हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 12। देखो, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 में क्या रखा है हमें। देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सौरभ कैन फिनिश अ वर्क इन 18 आवर्स व्हाइल विवेक कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 आवर्स। भाई है क्या, हमें एक काम दे रखा है, ठीक है, मतलब इनके पास एक काम है। उस काम को अगर सौरभ करता है तो वो कितने घंटे में कर लेगा, उसको 18 आवर्स में कंप्लीट कर लेगा। और उसी काम को अगर विवेक करता है तो वो उसको कितने टाइम में पूरा करेगा, 24 आवर्स में पूरा कर लेगा। बात समझ में आ गई। अब सिचुएशन क्या है आगे। आगे इसने ये बोला गया कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक देम टुगेदर टू कंप्लीट दिस वर्क इफ सौरभ इज कॉल्ड अवे फॉर 2 आवर्स व्हाइल विवेक कंटिन्यू विद द वर्क। देखो, दोनों काम एक साथ तो कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही काम खत्म होने वाला था तो 2 घंटे पहले ही विवेक को सौरभ इज कॉल्ड अवे, तो 2 घंटे पहले ही सौरभ को बुला लिया गया और विवेक काम को कंटिन्यू करता रहा। बात समझ में आ गई। मतलब जब दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया तो दोनों कंटिन्यू काम कर रहे थे, और जैसे ही पता लगा कि भी 2 घंटे बाद काम पूरा हो जाएगा तो काम पूरे होने से पहले 2 घंटे पहले सौरभ को बुला लिया गया। तो जो रिमेनिंग काम था वो कौन करता रहा, वो विवेक करता रहा। तो हमें बताना है कि वो दोनों कितने टाइम में पूरा कर लेंगे, ठीक है ना। तो मान लो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख, लेट टोटल वर्क। टोटल वर्क क्या है हमारे पास, उसको मैं डब्लू बोल दे रहा हूं, ठीक है। तो देखो, अगर टोटल वर्क डब्लू है तो वर्क डन बाय सौरभ, ठीक है, वर्क डन बाय सौरभ इन 1 आवर। अगर मैं दोनों का अलग अलग निकालूं कि दोनों एक एक घंटे में कितना करेंगे। देखो, सौरभ उस काम को कितने घंटे में कर रहा है, 18 घंटे में। तो अगर 1 घंटे का निकालूं तो टोटल वर्क को किससे डिवाइड कर दो, 18 से। भाई तुम इसको ऐसे समझो, अगर तुम्हारे पास कोई भी वर्क है और उसको तुम 2 दिन में कर रहे हो तो 1 दिन में कितना कर रहे होगे, उस वर्क का आधा ही तो कर रहे होंगे, तो यानी कि W/2 ही कर रहे होंगे। तो उसके टाइम से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। तो अगर हम वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वहां पे हमें 1 दिन का या 1 घंटे का मिलेगा। अगर ये डेज होता तो मुझे यहाँ पे 1 डे का वर्क मिलता। अगर ये आवर्स है तो यहाँ पे 1 आवर का वर्क मिलेगा, ठीक है। और जब भी ये वर्क वाला क्वेश्चन आएगा हमें वहां पे 1 दिन का या 1 आवर पे ही बात करनी होगी, ठीक है। तो जैसे मैंने सौरभ का 1 आवर वर्क निकाला, ऐसे ही मैं किसका निकाल लूं, विवेक का भी 1 आवर का वर्क निकाल लूं कि भाई विवेक 1 घंटे में कितना काम कर रहा है। तो विवेक 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा, W/24। अब देखो, विवेक सौरभ को 2 घंटे पहले बुला लिया गया है ना, तो मान लो लेट टोटल टाइम टेकन, उन्हें टोटल टाइम टी लग रहा था, ठीक है। तो अब ये समझो, अगर टोटल टाइम टी लग रहा था, सौरभ को 2 घंटे पहले बुला लिया गया ना, और विवेक कंटिन्यू करता रहा, तो विवेक ने टी आवर्स तक ही इसका काम क्या होगा। तो भाई विवेक जब 1 घंटे में W/24 वर्क कर रहा था तो इसने टी आवर्स में कितना किया होगा, टी इंटू W/24, हाँ है ना। और सौरभ ने क्या किया होगा, सौरभ टी टाइम तक नहीं क्या होगा, सौरभ ने T-2 टाइम तक क्या होगा। भाई सौरभ तो 2 घंटे पहले चला गया था। मान लो ये टी 10 घंटे है तो 10 से में से 2 माइनस करोगे 8, तो टी में से 2 माइनस करोगे तो T-2। तो सौरभ ने कितने घंटे काम किया, T-2 घंटे। तो T-2 को अगर W/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क तो भाई W ही होगा ना। अब टोटल वर्क तो उन्हें W ही करना है। तो जो विवेक का टाइम है और जो इसका सौरभ का वर्क है, दोनों का सम मिला के कितना आना चाहिए, W ही आना चाहिए। अब देखो, यहाँ पे W, यहाँ पे W, तो ये W तो आपस में कट जाएगा। बचा क्या भाई, ये बचा T/24, यहाँ ये बचा T-2/18, और इधर चल रहा है हमारा 1। 24 18 का एलसीएम लेंगे तो भाई 72 आ जाएगा। 72 को 24 से डिवाइड कर लो 3, और 3 का मल्टीप्लाई न्यूमेटर में तो 3T बन चुका। 72 को 18 से डिवाइड कर लो 4 का मल्टीप्लाई उसी के न्यूमेटर में इज इक्वल टू क्या 1। 72 को तो उधर भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर ओपन कर लेते न्यूमेटर को, ये 3T 4T माइनस का 8, 4T प्लस 3T कितना हो जाएगा भाई, 7T हो जाएगा। और 8 को उधर भेजेंगे तो 72 प्लस 8 यानी कि 7T कितना आ गया, 80 के बराबर। और T कितना आ गया यहाँ से, 80/7। डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो अगर इसको मिक्स फॉर्म में लिखें तो 11 3/7, और टाइम किस में आएगा, ये आवर्स में।
तो इसका मतलब इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो टोटल टाइम लगेगा उन्हें काम को पूरा करने के लिए 11 3/7 आवर्स लगेगा, ठीक है ना। और इस सिचुएशन में क्या है कि विवेक तो हमारा कंटिन्यू काम कर रहा है लास्ट तक जब तक खत्म नहीं हो जाता, लेकिन सौरभ काम खत्म होने से 2 घंटे पहले छोड़कर चला गया था। तो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको कितना टाइम लगेगा, 11 3/7 आवर्स। बात समझ में आ गई। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अदर नंबर, ठीक है। मतलब एक पॉजिटिव नंबर है और वो दूसरे नंबर के क्या है 5 टाइम्स। तो मान लो लेट, दो नंबर की बात चल रही है ना अभी ये, मान लो एक नंबर x है, एक नंबर x है, तो भाई दूसरा नंबर इस पॉजिटिव नंबर के 5 टाइम्स है ना, तो ये जो दूसरा नंबर है ये क्या होने वाला है 35x होने वाला है। भाई 5 टाइम्स का मतलब क्या हो गया 5 गुना, तो x का 5 गुना क्या होगा 5x। अब आगे क्या लिखा है, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, नाउ इफ नंबर्स आर, इसने कहा कि अगर इन नंबर्स में दोनों में क्या ऐड करते हैं 21 लिखा है ना, इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर में, तो इफ नंबर्स आर, पहले नंबर में 21 ऐड कर दिया और दूसरा नंबर है उसमें भी क्या कर दिया 21 ऐड कर दिया। तो आगे इसने लिखा इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। भाई न्यू नंबर तो यही बने, जब यहाँ पे ये जो हमारे ओल्ड नंबर थे इनमें 21 ऐड किया तो न्यू नंबर क्या बना, एक x + 21, एक 5x + 21। और इन दोनों में से एक नंबर दूसरे के डबल है, ठीक है। तो भाई एक नंबर दूसरे के डबल है। अब ये समझो जब ये x है ये 5x है तो सीधी सी बात है ये वाला नंबर ज्यादा होगा, तो ये वाला नंबर ही इसका डबल हो सकता है। भाई ये छोटा नंबर है ये बड़ा, तो छोटा नंबर तो दूसरे का डबल करने पे नहीं आएगा, बड़ा नंबर ही छोटे वाले को डबल करने पे आ सकता है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि इन दोनों में से जो एक नंबर है वो दूसरे का डबल है, और वो कौन सा हो सकता है कि 5x + 21 ये छोटे वाले का क्या हो सकता है डबल हो सकता है। बन गई एक इक्वेशन बन गई। तो भाई सोल्व कर लेते हैं, ये 5x + 21 रहेगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दो ये 2x + 42 बन जाएगा। वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट एक तरफ कर लेते हैं, तो 5x - 2x और ये 42 - 21, ये हमारा 3x आ गया, इधर 21 बचा। तो अगर x निकालेंगे तो 21/3 मतलब कि 7। तो ये बताओ अगर x 7 तो एक नंबर 7 हो गया, दूसरा नंबर 5x। तो अगर x 7 तो 5x कितना हो जाएगा 5 × 7 मतलब कि 39। तो नंबर क्या होगा, एक तो 7 और दूसरा 35। तो लिख दो रिक्वायर्ड नंबर आर, ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर आर 7 and 35। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है अ वुमेन हैज ओनली 50 पैसे एंड 1 रुपी कॉइन्स इन हर पर्स। देखो एक वुमेन के पास उसके पर्स में एक तो 50 पैसे के कॉइन पड़े हैं और एक 1 रुपी कॉइन्स है। इफ इन ऑल सी हैज 70 कॉइन्स टोटलिंग ₹45। मतलब कि देखो टोटल कॉइन्स तो 70 है, और जो ये 70 कॉइन्स टोटल अमाउंट बना रहे हैं, ये जो टोटल अमाउंट बन रहा होगा इन कॉइन से, वो टोटल अमाउंट कितने का बन रहा है ₹45। अब हमें ये बताना है कि अगर टोटल कॉइन 70 है, 70 टोटल कॉइन्स है, टोटल अमाउंट 45 है, और ये भी पता है हमें कि उस पर्स में केवल 50 पैसे और 1 रुपए की कॉइन ही है, तो ये 50 पैसे वाले कॉइन कितने होंगे। तो मैंने मान लिया कि लेट 50 पैसे कॉइन कितने हैं x है। तो ये बताओ अगर 70 में से 70 में से x कॉइन 50 पैसे वाले हैं, तो अगर टोटल कॉइन में से मैं 50 पैसे वाले को माइनस कर दूं तो बाकी कॉइन 1 रुपए वाले होंगे भाई, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। टोटल कॉइन 70 थे, 50 पैसे के मैंने x मान लिए, तो 1 रुपए वाले कितने बने होंगे भाई, टोटल कॉइन में से जो 50 पैसे वाले सिक्के हैं उनको माइनस कर दो तो बचे हुए 1 रुपए के तो सिक्के आएंगे। अब अमाउंट कैसे निकालोगे भाई, देखो अमाउंट निकालने का मतलब समझो, जैसे मैं कहूं मेरे पास 5 रुपए के सिक्के हैं, मेरे पास 5 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के मेरे पास 10 कॉइन है। कितने कॉइन है 10 कॉइन। तो मैं कैसे पता करूंगा मेरे पास टोटल अमाउंट कितना है, एक सिक्का 5 रुपए का है ना और 10 कॉइन है 5-5 के, तो अगर मैं नंबर ऑफ कॉइन को उस कॉइन का वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 आएगा, मतलब मेरे पास 50 रुपए हो गए ना। और ऐसे ही मैं कहूं मेरे पास 10 रुपए का एक सिक्का है और मेरे पास ऐसे
4 कॉइन है, तो मैं ये पता करूं मेरे पास अमाउंट कितना है, तो 10 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास अमाउंट बनेगा। तो ऐसे भी यहाँ पे है मेरे पास 50 पैसे के कॉइन है, ठीक है, और 50 पैसे कॉइन है और मेरे पास कितने कॉइन्स है, एक्स। तो अगर मैं इस एक्स को इस कॉइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 पैसे से बनने वाला अमाउंट कितना होगा वो मेरे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 50 पैसे को हम क्या बोल सकते हैं, 1/2 रुपये भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरफ हम रुपीज रुपीज रखेंगे क्योंकि यहाँ पे पैसा है, यहाँ पे रुपये है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी मैंने रुपये में कन्वर्ट कर लिया। तो 50 पैसे का मतलब 1/2 रुपये, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं एक्स को मल्टीप्लाई कर दूं 1/2 तो ये क्या मिलेगा कि भाई 50 पैसे वाले कॉइन से जो अमाउंट बना वो आ गया। अब ऐसे में अगर 1 रुपये वाले से निकालूं तो 1 रुपये कॉइन्स कितने हैं, 70 माइनस एक्स। तो अगर मैं 1 रुपये वाले कॉइन को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कौन सा अमाउंट जो 1 रुपये से मिल रहा है, ये कौन सा अमाउंट जो 50 पैसे वाले कॉइन से मिल रहा है, और भाई इन दोनों का जो टोटल अमाउंट है वो तो 45 ही रहने वाला है। यहां तक बात क्लियर होगी। सिर्फ मैंने क्या किया, नंबर ऑफ कॉइन्स को उस कॉइन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ कॉइन कितने थे, एक्स, और इस कॉइन की वैल्यू क्या, 1/2 रुपी। भाई रुपी इसलिए लेके चला क्योंकि यहाँ पे रुपी दे रखा है, यहाँ पे भी रुपीज में दे रखा है, तो पैसों को मैंने रुपीज में चेंज कर लिया था। तो एक्स को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, तो मतलब कि ये जो अमाउंट निकल के आया ये कौन सा अमाउंट जो 50 पैसे वाले कॉइन से निकल के आने वाला है। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन 70 माइनस एक्स थे और 1 रुपी का कॉइन है, तो 70 माइनस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कौन सा अमाउंट जो 1 रुपी कॉइन से मिलकर बना है। लेकिन दोनों का टोटल अमाउंट तो 45 ही बैठना चाहिए, 45 बैठना चाहिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बस सोल्व कर लो। ये हमारे पास x/2 बन गया, ये 70 माइनस एक्स बन गया इक्वल टू क्या, 45, ठीक है। x/2 माइनस एक्स 45, 70 उधर जाएगा तो माइनस में, तो भाई यहां से देखो ये x/2 माइनस इस x को x/1 लिख सकते हैं, माइनस करूंगा तो कितना आएगा, ये 25 आ जाएगा माइनस का। एलसीएम ले लो, इधर एलसीएम लूंगा 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1 का मल्टीप्लाई x में तो x ही रहेगा, माइनस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 2 x में तो 2x इज इक्वल टू कितना, माइनस का 25। ये कितना बन गया, x माइनस 2। देखो x से पहले कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस का 1, तो माइनस 1x/2 इज इक्वल टू क्या, माइनस 25। दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 1x का मतलब क्या है भाई, 1x का मतलब सिंपल x ही तो है, तो x/2 इज इक्वल टू क्या, 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x इज इक्वल टू क्या, 2 इंटू 25 मतलब कि 50। और हमसे क्या बोला गया कि भाई 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हैं, और हमने 50 पैसे वाले कॉइन कितने माने थे, x ना, तो नंबर ऑफ कॉइन्स, तो क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज 50। तो 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो कितने हैं, 50 ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे।